नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आरजे ब्लॉग में। आज हम बात करेंगे बनारस नगर के उत्थान की। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक, जो वक्त के साथ चलकर भी रुका सा महसूस होता है, जो दिल में तो आता है पर समझ में नहीं। इतना अनछुआ कि आप छू भी नहीं सकते, बस गंगा जल की तरह अंजुलि में भर सकते हैं। धार्मिक नहीं, आध्यात्मिक शहर है यह, जहां जीवन और मृत्यु साथ चलते हैं। भांति भांति के विचारक बैठे हैं यहाँ, ज्ञान की गंगा बह रही है। के साथ भोसड़ी के का नारा तो काशी का सार्वजनिक अभिवादन है भैया। चाय चल रही है और पान की गिलौरियां धड़ाधड़ मुंह से गायब हो रही हैं। कहा भी जाता है बनारस में सब गुरु केहू न चेला। हमारे सामने आवे, इसलिए बनारस को कृपया उसकी टूटी सड़कें और गंदी गलियों से न देखें। बनारस और बनारसी किसी भी परिभाषा से परे हैं। हल्की फुल्की बातों में भी बनारस जीवन का मर्म बता देता है। बनारस जीने का नाम है, अपने भीतर उतरने का मार्ग है। बनारस देखना है तो घाटों पे समय बिताएं, पक्के महाल जाएं। फूलों का व्यापार हो या साड़ियों और मोतियों का, बनारसी कला की प्रसिद्धि दूर दूर तक है। सच पूछिए तो गाइड के साथ घूमने का शहर नहीं है बनारस। बनारस वह समंदर है जहां मोती वाली सीप खुद ढूंढने पर ही मिलेगी। मोती यानी उल्लास, उमंग, संगीत, साहित्य, कला, भोजन और सबसे बढ़ के जीवन का सार। और एक जीवन भी कम है बनारस की यात्रा के लिए, जहां सभ्यता हर जगह बसी हुई है। हर युग में काशी आध्यात्म, संस्कृत और शिक्षा का केंद्र रहा है। बुद्ध ने ज्ञान बोध गया में प्राप्त किए, पर धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए ऋषि पत्तन यानी सारनाथ वाराणसी आए। तुलसी यहीं पे राम के गीत गाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के लिए गागा भट्ट काशी से ही जाते हैं। महान विचारक, स्वतंत्रता सेनानी, कर्मयोगी, भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी यहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। कह सकते हैं जिसे काशी ने स्वीकारा वह जग का हो गया। केवल भारत ही नहीं, दुनिया भर में इसका खान पान मशहूर है। कोई गली कचौरी जलेबी के लिए प्रसिद्ध है तो कोई मलाइयों के लिए, कहीं रसमलाई तो कहीं चटपटी चाट। व्यंजनों के मामले में हर गली मोहल्ले खास हैं। अगर आपको दूध, दही और मलाई रास आती है तो बनारस जाकर पहलवान की लस्सी जरूर पिएं। वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी से अटूट रिश्ता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी में डुबकी लगाने से आत्मा तक पवित्र हो जाती है और आपके सारे पाप धुल जाते हैं। बाबा भोलेनाथ की नगरी बनारस घाट और मंदिरों के लिए जानी जाती है। इसीलिए अगर आप बनारस गए और वहाँ के प्रमुख मंदिरों के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। बनारस का सबसे प्रमुख मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर। इसके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। बनारस के घाट पर शाम को होने वाली गंगा आरती का नज़ारा अद्भुत होता है। शाम को बड़ी संख्या में लोग इस आरती को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। संगीत की दुनिया में बनारस घराना अपनी अलग ही पहचान रखता है। कबीर चौरा से रामपुरा तक पुराने बनारस के इर्द गिर्द फैले क्षेत्र में दशकों नहीं वरन शताब्दियों से दिन रात इन संगीत घरानाओं के सुर फैलते रहे हैं। शिव की नगरी काशी के कोने कोने में रचते बसते जन्मते रहते हैं कलाकार। वाराणसी से आजमगढ़ रोड पर शहर के 3 किलोमीटर दूर मुंशी प्रेमचंद की जन्मस्थली लम्ही स्थित है। उनके भवन के साथ ही स्मारक को भी संरक्षित किया गया है। कालांतर में काशी ही एकमात्र ऐसा नगर है जो ज्यों का त्यों स्थापित है। नगर में सूर्य के कुल 14 मंदिर हैं। काशी में ऐसी मान्यता है कि कण कण में शिव का वास है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।